इस बीच आनंदी नर्सिंग होम टीम की तरफ से और भूषण 11 फर्स्ट बॉल पर ये टाइम सेट किया जाएगा और 30 मिनट के अंदर 6 ओवर पूरे करने होंगे, ये नियम है। और जब 30 मिनट से भी थोड़ी आगे यदि इनिंग चलेगी तो एक प्लेयर अंदर होगा। 2-2 मिनट के बाद हर एक खिलाड़ी को 30 गज के दायरे के अंदर लाना होगा, ये नियम है। व्हाईट कलरची आर्टिका जी गाडी या ठिकाणी आहे ती आपण जरा दुसऱ्या ठिकाणी पार्किंग करायची आहे, विनंती आपल्याला, किंवा 2 मिनिटं त्या ठिकाणी या। दुसरी गाडी या ठिकाणी आमचे सौरभजी मयेकर लाईव्ह स्पोर्टचे बालक यांना आपली गाडी काढायची आहे। पार्किंगमध्ये गाडी लावत असताना दुसऱ्या गाडीला त्रास होणार नाही काढताना याची देखील काळजी आपण घ्यायची आहे, विनंती आपल्याला सर्वांना। कोणीही मधीच गाडी पार्किंग करू नये, 2 व्हीलर्स किंवा 4 व्हीलर्स। यानंतर लंच ब्रेक होईल, या मॅच नंतर सर्व टीमच्या खेळाडूंसाठी। आनंद नाकरेकर पारी का पहला ओवर आरंभ करेंगे। सेकंड मैच, पहले मैच में मल्हार स्पोर्ट की टीम विजयी हो चुकी है, रत्नागिरी वॉरियर्स की टीम को पराजित किया। और इस समय राइट और द विकेट से गेंद आनंद नाकरेकर जो कि नए ओवर की शुरुआत करेंगे। आनंद नर्सिंग होम के इनिंग का पहले गेंद का मुकाबला करेंगे अहमद नकवा, मैन फ्रॉम पावर्स। इस बार फुलटॉस बनकर गेंद थी ऑन साइड पर, गेंद को जब तक कि वहां पर गेंद फील हो रही है। बंटी पाटिल का थ्रो बॉलिंग एंड पर, लेकिन जबरदस्त यहाँ पर रनिंग यहाँ पर देखने को मिली है। पहला रन पूरा करते हुए स्कोर हो चुका है 1 रन, जबकि स्कोर बन चुका है शुभम मुरकर, अरफान नाखवा जो कि दूसरी टीम में है। भूषण 11 की टीम में खेल रहे हैं, अहमद नाखवा के खिलाफ खेल रहे हैं। बड़ा मैच यहाँ पर देखने को मिलेगा। यतीश बिरजे इस बीच सामना करेंगे, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज। स्कोर 1 हो चुका है, 6 ओवर का मैच है और इस समय टाइम लग चुका है और आने वाले 30 मिनट के अंदर 6 ओवर पूरे करने होंगे। ओवर द विकेट से गेंद करते हुए यतीश को गेंद हल्के हाथों से गेंद को ड्राइव कर दिया है कवर की दिशा में, गेंद जब तक की फील हो रही है 1 रन। और इसी 1 रन के साथ खाता खुलता हुआ यतीश का 2 रन, बढ़ता हुआ स्कोर आनंदी नर्सिंग होम की टीम का 2 रन, जबकि स्कोर हो चुका है बिना किसी विकेट के नुकसान पर। फिर से बार अगली गेंद लेकर आनंद नाकरेकर ओवर द विकेट से गेंद करेंगे अहमद नाकवा के लिए। अहमद नाकवा बाहर निकले, रन आउट करने का प्रयास कर रहे थे बंटी पाटिल, लेकिन इसी बीच गेंद स्टंप पर नहीं लगी है और किसी तरह कोई खतरा नहीं, कोई नुकसान नहीं। फिर से एक बार आनंद अगली गेंद करेंगे। शुरुआत के ओवर में जबरदस्त बॉलिंग यहाँ पर देखने को मिल रही भूषण 11 की टीम की तरफ से। राइट ओवर द विकेट से गेंद करेंगे आनंद नर्सिंग होम की टीम के बल्लेबाज अहमद नकवा सामना करने के लिए तैयार है। इसी बीच आनंद नाकरेकर की ये गेंद उठाना चाहते थे, बीट हुए, गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। आनंद नाकरेकर लगातार अच्छी गेंदें कर रहे हैं और ऑफ स्टंप के थोड़ी बाहर गेंदें डाल रहे हैं और फुल और लेन की गेंदों पर अहमद नाकवा जैसा मजबूत बल्लेबाज अब तक कोई बड़ा स्ट्रोक नहीं खेल सके हैं जिसकी उनकी टीम के लिए आवश्यकता है। फिर से बार अगली गेंद करते हुए आनंद नाकरेकर राइट ओवर द विकेट से गेंद करेंगे अहमद नाकवा के लिए। इस ओवर के लेग स्टंप के काफी बाहर गेंद जाती हुई वाइड बॉल का इशारा हुआ अंपायरों का और एक एक्स्ट्रा रन गेंद को गैदर किया विकेट के पीछे सागर पाटिल जो कि रत्नदीप पाटिलवाड़ी मिर्जोड़े के प्लेयर्स है, इस समय विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। फिर से 12 नाकरेकर राइट ओवर द विकेट से गेंद करेंगे। पिछले मैच के रत्नागिरी के 2 सुपरस्टार बल्लेबाज थे अक्षय राठौर और गौरव नागवेकर, फेल हुए मैदान पर। राइट ओवर द विकेट से गेंद करते हुए आनंद गेंद करेंगे, इस ओवर को उठाकर गेंद को खेला अहमद ने, गेंद आ रही है लेकिन शुभम गेंद के नीचे देखना क्या अरफान कैच करेंगे, अरफान नकवा ने कैच कर दिया और विकेट नंबर पहला गिरता हुआ अहमद नकवा आउट हो चुके हैं। एक जबरदस्त विकेट चटकाती हुई टीम भूषण 11 की।
27-07 ही गाडी आपण जरा बाजूला करायची आहे. नए बल्लेबाज मैदान पर आ चुके हैं बैटिंग करने के लिए. हॅलो, अनिकेत गुरव, आपण आपल्या गाडीची चावी या ठिकाणी घेऊन यायचं आहे. अनिकेत गुरव, आपण ज्या ठिकाणी असाल तर आपली गाडीची चावी घेऊन आपण या ठिकाणी यायचं आहे. धन्यवाद. अमोल पवार जो कि इस बीच मैदान पर आ चुके बैटिंग करने के लिए. अमोल पवार नए बल्लेबाज बैटिंग करने के लिए आ चुके हैं. मैन फ्रॉम कलझुंडी अमोल पवार कलझुंडी बौद्धवाड़ी के रहने वाले हैं. इस बीच मैदान पर जा चुके बैटिंग करने के लिए. आनंद नाकरेकर रत्नागिरी घोड़े वट्टार के इस समय भूषण 11 टीम की तरफ से गेंदबाजी करते हुए ये गेंद फिर से एक बार एक्स्ट्रा बादर बन से गेंद को खेला लेकिन कैच के लिए कोई मौका नहीं और ये रन आउट का खतरा बन सकता है. कुछ देखना है क्या प्लेयर आउट है तो नहीं और आउट है और इसी के साथ ये विकेट अमोल पवार के रूप में 0 पर आउट हुए. अमोल पवार रन आउट हो चुके हैं. इस समय जहां पर यतीश और अमोल के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और इस समय विकेट नंबर दूसरा गिरा. 0 पर अमोल पवार आउट हो चुके हैं. 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर बन चुका है 3 रन स्कोर हो चुका है. 2 विकेटों के नुकसान पर अमोल पवार आउट हो चुके हैं. आनंदी नर्सिंग होम और भूषण 11 के बीच चलता हुआ मैच फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब के टूर्नामेंट का आज उद्घाटन हुआ है और उद्घाटन के मैच में रत्नागिरी वॉरियर्स की टीम जो कि इससे पहले के मैच में बल्लार 11 की टीम के साथ पराजय का सामना करना पड़ा. बल्लार 11 की टीम टूर्नामेंट के अगले राउंड में है जो कि अगले राउंड में खेलेंगी. फिर से एक बार रत्नागिरी की वॉरियर्स की टीम 3 मौके बनेंगे एक टीम के लिए. बैट्समैन टाइम आउट की अपील हो सकती है. 1 मिनट के अंदर बैट्समैन आना चाहिए मैदान पर अन्यथा टाइम आउट की अपील. तो इसी बीच मैदान पर जा रहे बल्लेबाज बैटिंग करने के लिए. इस मैच के बाद आज के दिन में खेलने वाले सभी टीम के लिए लंच का इंतजाम किया जा चुका है. अमोल जो कि मैदान पर आ चुके हैं माइंगड़े. तो इसी बीच मोहम्मद शरीफ बॉलिंग मार्फत गेंदबाजी करेंगे. मोहम्मद शरीफ की ये गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद का अपील और आउट ऐसे के साथ यतीश बिरजे लेग में फॉर आउट. यतीश बिरजे का विकेट गिरा है. बिल्कुल मिड स्टंप पर गेंद थी. आप यूट्यूब के माध्यम से रत्नागिरी स्पोर्ट लाइव पर देख सकते हैं किस तरीके से यतीश बिरजे मिड स्टंप पर गेंद थी. घूमकर गेंद को खेलना चाहते थे. मोहम्मद शरीफ की गेंद के ऊपर साफ बीट हुए. विकेट नंबर 3 गिरा. इससे पहले कि अक्षय राठौड़, गौरव नागवेकर, अहमद नाखवा और अभी अभी यतीश बिरजे आज पहले मैच में बड़ा पारी नहीं खेल सके हैं जो आइकॉन के रूप में इस मैदान के ऊपर खेल रहे, इस ट्रॉफी में खेल रहे हैं. लेकिन अब मैदान पर आ रहे बैटिंग करने के लिए. अमोल माइंगड़े के साथ पारी को आगे बढ़ाएंगे. साहिल यादव मैदान पर आ चुके बैटिंग करने के लिए. शुरुआत में जबरदस्त मोहम्मद शरीफ की गेंद के ऊपर विकेट मिला है. दाएं हाथ के गेंदबाज मोहम्मद शरीफ जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं. भूषण 7 टीम कैप्टन है, टीम मैनेजर है, टीम ओनर है. जबरदस्त सिलेक्शन करते हुए अपनी टीमों के खिलाड़ियों का टीम के लिए. इस समय मोहम्मद शरीफ गेंद करेंगे. साहिल यादव आनंदी नर्सिंग होम के बल्लेबाज सामना करेंगे. ओवर द विकेट अगेन राइट ओवर द विकेट से
मोहम्मद शरीफ की ये गेंद और बार गेंद बल्ले का एज लगती हुई गेंद गई है स्क्वायर थर्ड मैन की दिशा में गेंद लगभग डिक्लेयर इलाके की तरफ गेंद जा रही है और दूसरा रन पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज। ये 2 रन और 2 रन के साथ अब ये खराब थ्रो और इसी के साथ एक और रन और 3 रन के मदद से यहाँ पर स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रन, जबकि विकेट गिर चुके हैं। कुल मिलाकर 3 विकेट गिरे हैं और मोहम्मद शरीफ ओवर द विकेट से अगली गेंद करते हुए, जो कि गेंद करेंगे दाएं हाथ के बल्लेबाज अमोल माइंगड़े के लिए। अमोल माइंगड़े जो कि सामना करेंगे ओवर द विकेट से। ये गेंद इस बार गेंद को खेलना चाहते थे विकेट कीपर बंटी के हाथ से मिस्टेक और 1 रन पूरा किया दोनों बैट्समैनों ने और इसी 1 रन की मदद से रन संख्या स्कोर आगे बढ़ता हुआ, जबकि 7 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तो इस बीच अगली गेंद देकर मोहम्मद शरीफ ओवर द विकेट से गेंद करेंगे। मोहम्मद शरीफ और आनंद नाकरेकर ने जबरदस्त बॉलिंग का प्रदर्शन किया है। इस समय साहिल को गेंद, साहिल ने ड्राइव करते हुए गेंद को खेला है कवर स्टक कवर की तरफ, गेंद फील्ड हो रही है। 1 रन के लिए मौका मिला। इस 1 रन की मदद से रन संख्या स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन 3 विकेट यहाँ पर स्कोर हो चुका है। फिर से बार अगली गेंद करेंगे। फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब आयोजित 31वां साल है इस टूर्नामेंट का। 31वां साल यहाँ पर बना रही है फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब। ओवर द विकेट से गेंद करते हुए इस बार उठाकर गेंद को खेला, गेंद हवा में कैच आउट होने का खतरा, बंटी की गेंद निकले और आउट। विकेट कीपर के लिए एक आसान सा कैच मिला। सागर पाटिल विकेट कीपर थे जिन्होंने शानदार कैच कर दिया है। तो इस तरीके से 4 विकेट गिरे हैं। लंच का इंतजाम किया है सभी प्लेयरों के लिए इस मैच के बाद। कुसुमेश्वर किराना स्टोर चे मालक शशिकांत जी शेट थेराडे कोतवडे, गजाननजी सनगरे, सुमित कांबळे यांच्या वतीने या सर्व खेळाडूंना 4 दिवस या ठिकाणी जेवणाची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे। आपण त्याची नोंद घ्यायची। सर्व खेळाडू मालक व या ठिकाणी आलेले सर्व खेळाडू यांच्यासाठी ही व्यवस्था करण्यात आलेली आहे। सुहास तेगड़े जो कि नए बल्लेबाज मैदान पर आ चुके हैं। इस मैच में भूषण 11 की टीम ने जबरदस्त प्रेशर में डाला है आनंदी नर्सिंग होम की टीम के बैट्समैनों को। मैदान पर नए बल्लेबाज जो कि इस समय सुहास मैदान पर आ चुके हैं। साहिल का विकेट, अमोल का विकेट गिरा है। अमोल माइंगड़े आउट हो चुके हैं और मोहम्मद शरीफ ओवर द विकेट से गेंद करते हुए इस बार बाहरी किनारा देखना है अथवा दी, लेकिन इसी बीच गेंद काफी दूर से निकली और इसी के साथ वाइड बॉल का इशारा अंपायरों का। एक अतिरिक्त रनों की मदद से रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर इस समय 9 रन हो चुका है। मोहम्मद शरीफ दूसरा ओवर कर रहते हुए इसी बीच अगली गेंद ओवर द विकेट से गेंद करेंगे। ये गेंद इस बार उठाकर गेंद को खेला, कैच प्रैक्टिस वहां पर आउट। ये विकेट एक और मिलता हुआ ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, हल्के हाथों से गेंद को खेला स्वीपर कवर के क्षेत्र में और जबरदस्त कैच कर दिया गया है और विकेट नंबर 5वां गिर रहा है यहाँ पर और आउट होकर मैदान से बाहर आ रहे हैं सुहास तेगड़े ने बैट्समैन जो कि आउट होकर मैदान से बाहर आ चुके हैं। पहले मैच में 79 रन का स्कोर देखने को मिला फर्स्ट इनिंग में। दूसरे मैच में 9 रन तक 5 विकेट यहाँ पर गिर चुके हैं। आनंदी नर्सिंग होम की टीम का स्कोर बन चुका है। एक टीम के लिए 3 मौके, 3 बार वो इस मैदान पर मैच खेलेंगे। प्रथमेश आ चुके हैं बैटिंग करने के लिए। यतीश बिरजे आउट हो चुके हैं। अमोल पवार आउट हुए हैं। अहमद नाकवा का विकेट गिरा है। ये 3 जो आक्रामक बैट्समैन थे वो आउट हो चुके हैं। मैदान पर आ चुके बैटिंग करने के लिए। प्रथमेश सामना करेंगे। एक अच्छी पारी की जरूरत है, एक अच्छी इनिंग की जरूरत है, एक अच्छी पार्टनरशिप की जरूरत है। शुभम मुरकर जो कि इस समय बॉलिंग मार्ग पर, शुभम मुरकर राइट अराउंड द विकेट से गेंद का सामना करेंगे। साहिल जो कि सामना करेंगे साहिल यादव के लिए गेंद शुभम मुरकर की ऑफ स्टंप की गेंद को कैच प्रैक्टिस, एक और विकेट, छठा विकेट ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, सीधा स्क्वायर कट, डीप पॉइंट के फील्डर के हाथ में कैच और साहिल यादव आउट।
तो आनंदी नर्सिंग होम की टीम पूरी तरीके से लड़खड़ाती हुई पारी, ये उनका एक और विकेट गिरा है। रन संख्या स्कोर 9, 6 विकेट के नुकसान पर 9 रन तक 6 विकेट गिरे हैं आनंदी नर्सिंग होम की टीम के। और अब मैदान पर आ रहे हैं बल्लेबाज बैटिंग करने के लिए। अमित को भेजा जा चुका है, अमित यादव आ चुके हैं बैटिंग करने के लिए, नए बैट्समैन। तो इसी बीच शुभम मुरकर, भूषण 11 की टीम पहले मैच में मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। और क्या वो ऑल आउट करेंगी आनंदी नर्सिंग होम की टीम को, ये देखना होगा। ऑल आउट होने के चक्कर में है, क्या पूरे के पूरे अगले 4 ओवर खेल पाएंगे। ये समय पारी का तीसरा ओवर प्रगति पर है, 6 ओवर खेल पाएंगे आनंदी नर्सिंग होम के बैट्समैन। शुभम मुरकर गेंद करते हुए अमित यादव के लिए, दाहिने हाथ से राइट अराउंड द विकेट से गेंद करेंगे शुभम मुरकर की ये गेंद, इस बार हल्के हाथे से ऑन साइड पर गेंद को खेल दिया है। और गेंद जब तक की फील्ड हो रही है 1 रन की मदद से रन संख्या दोहरे अंकों में 10 रन 10 रन स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर। जबकि 6 ओवर का मैच है, पारी के तीसरे ओवर का खेल जारी है। आनंद नाकरेकर, मोहम्मद शरीफ ने जबरदस्त बॉलिंग की है इससे पहले 2 ओवर में। और इसी बीच शुभम की ये गेंद, इस बार ड्राइव करना चाहते थे बीट हुए गेंद विकेट कीपर की तरफ, और इसी के साथ गेंद को गैदर किया विकेट के पीछे सागर पाटिल ने। सागर पाटिल विकेट कीपिंग की जिम्मा संभाले हुए हैं। इस बीच अगली गेंद करते हुए दाहिने हाथ से राइट अराउंड द विकेट से गेंद करते हुए फिर से एक बार राइट अराउंड द विकेट से गेंद करेंगे शुभम मुरकर की ये गेंद, इस बार अपने स्टोक के नीचे के बनाई, ऑन साइड पर गेंद को खेला है, लगभग मिड विकेट कर लगभग स्क्वायर के दिशा में गेंद को निकाला, फील्डर वहां पर तैनात, गेंद को फील्ड किया गया। रन संख्या कुल मिलाकर स्कोर हो चुका है 11 रन, जबकि 6 विकेट के नुकसान पर 2 रनों की पार्टनरशिप बन चुकी है इस समय इन दोनों खिलाड़ियों के दरमियान। और फिर से एक बार शुभम मुरकर राइट अराउंड द विकेट से गेंद करेंगे। इस ओवर में अगली गेंद फील्ड टार्गेट करके दी, हल्के हाथों से ड्राइव किया, पॉइंट दिशा में गेंद जा रही है और 1 रन मिल चुका है बैट्समैन के लिए। अमित के इससे 1 रन की मदद से रन संख्या 12 रन, 3 रनों की पार्टनरशिप बन चुकी है 7वें विकेट के लिए इन दोनों के दरमियान। काफी अच्छी पार्टनरशिप की उम्मीद हो सकती है उनकी टीम के लिए। इसी बीच शुभम मुरकर राइट अराउंड द विकेट से अगली गेंद करेंगे। इस ओवर की ये गेंद पटकती हुई उठाकर गेंद को केला स्टोक के नीचे के बनाई, गेंद बाउंड्री के बाहर जा रही है। शानदार चौका, इनिंग का पहला चौका, इस बार लॉन्ग लेग के दिशा में, बिल्कुल शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, पोजीशन किया बैट्समैन ने और जबरदस्त जगह पर चौका जड़ाते हुए 16 रन स्कोर बन चुका है जो कि 6 विकेट के नुकसान पर। ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 16 रन स्कोर बन चुका है 3 ओवर के बाद। प्रथमेश जूनियर की इनिंग का पहला चौका जड़ा दिया है, जिस टीम में अहमद नाखवा, यतीश बिरजे, अमोल पवार मौजूद होने के बावजूद आखिरी जो कि विकेट जो बल्लेबाज इस समय चौका जड़ा चुके हैं। इस समय 16 रन स्कोर, पारी का चौथा ओवर आरंभ करेंगे। दाहिने हाथ से राइट अराउंड द विकेट से गेंदबाजी करेंगे। अरफान जो कि इस बीच बॉलिंग मार्फर ओवर द विकेट से गेंद करेंगे अमित के लिए। क्या स्कोर होगा 6 ओवर में? इस समय 16 रन जो कि 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है ओवर द विकेट से। अरफान की पहली गेंद को बढ़िया स्ट्रोक खेलना चाहते थे, इस बार रन के लिए दौड़ पड़े दोनों बल्लेबाज। गेंद इससे पहले की फील्ड हो रही है ऑफ साइड में, लगभग शॉर्ट कवर पर की तरफ। 1 रन का इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन 6 विकेट के नुकसान पर। एक से अच्छी पार्टनरशिप बन रही है धीरे धीरे। इस समय प्रथमेश सामना करेंगे। अरफान की गेंद, इस बार डाउन शॉट खेला है, गेंद गई सीधे स्क्वायर लेग की दिशा में, गेंद फील्ड हो रही है
1 रन और इसी 1 रन की मदद से आनंदी नर्सिंग होम टीम का स्कोर बन चुका है 18 रन, जबकि 6 विकेट के नुकसान पर फिर से बार अर्पण अगली गेंद करते हुए राइट ओवर द विकेट से गेंद करेंगे अमित, जो कि सामना करने के लिए तैयार है। राइट ओवर द विकेट से गेंद डालते हुए इस समय इरफान कि ये गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंद जा रही है, लगभग 5वें 6ठे स्टंप के आसपास गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा किया गया अंपायरों के द्वारा। एक एक्स्ट्रा रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 19, एक दुक्का करते हुए स्कोर बोल आगे बढ़ रहा है आनंदी नर्सिंग होम की टीम का। फिर से बार अर्पण राइट ओवर द विकेट से गेंद करेंगे दाएं हाथ के गेंदबाज, इस बार ड्राइव करना चाहते थे, बाहरी किनारा लगा, पॉइंट क्षेत्र में गेंद जा रही है। 1 रन मिलता हुआ अमित के लिए और इस 1 रन के साथ आनंदी नर्सिंग होम टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 20 रन 6 विकेट के नुकसान पर। ये ओवर नंबर पारी का चौथा जारी है और लगभग एक अच्छी पार्टनरशिप 10 रनों की पार्टनरशिप बन चुकी है इन दोनों खिलाड़ियों के दरमियान और एक अच्छी शुरुआत इन दोनों के बीच हो चुकी है, जो कि लगातार 6 विकेट ऑलरेडी गिर चुके हैं। और एक बार फिर हल्के से वापसी करते हुए टीम आनंदी नर्सिंग होम की टीम, ये गेंद इरफान की, इस बार ड्राइव किया, ग्राउंड शॉट खेलना चाहते थे, रन आउट का खतरा था, लेकिन इस बार गेंद ने गुमराह किया इरफान को। 1 रन, इस 1 रन की मदद से स्कोर हो चुका है 21 6 विकेट के नुकसान पर। ओवर नंबर पारी का चौथा जारी है। फिर से बार अगली गेंद खेलेंगे इस ओवर में। अमित यादव सामना करने के लिए तैयार है। अमित और प्रथमेश गोरिउले मैदान पर बैटिंग कर रहे हैं और इरफान की इस ओवर की अगली गेंद, रिवर्स शॉट को उठाकर गेंद को खेला, गेंद हवा में कैच आउट होने का खतरा, लेकिन कैच से काफी दूर से फील्डर। 2 रन यहाँ पर बनाते हुए अमित और इसी 2 रनों के साथ 23 रन स्कोर बन चुका है चौथे ओवर के खेल में 6 विकेटों के नुकसान पर। फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब आयोजित ये टूर्नामेंट लगभग 30 मिनट के अंदर 6 ओवर डालने हैं और फिर से बार अगली गेंद करते हुए ओवर द विकेट 30 मिनट के बाद हर एक विकेट बिहार प्लेयर को अंदर लाया जाएगा। ओवर द विकेट से गेंद इस बार उठाकर गेंद को खेला, लेकिन गेंद जा रही है मिड विकेट के फील्डर के तरफ के ऊपर से, लेकिन कैच वहां पर जबरदस्त कैच करते हुए देखना की है क्या अच्छा या अच्छा और आउट। ये 7वां विकेट गिरा अमित के रूप में। 7 विकेट 4 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 23 रन स्कोर हो चुका है 7 विकेटों के नुकसान पर। अनिरुद्ध जो कि नए बल्लेबाज आ चुके हैं, 7वां विकेट गिरा और 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। क्या ऑल आउट कर पाएंगे भूषण 11 की टीम आनंदी नर्सिंग होम की टीम को? बॉलिंग मार्ग पर नयन जो कि गेंदबाजी करेंगे। नयन जो कि इस समय बॉलिंग मार्ग पर कालबा देवी के हैं, दाहिने हाथ से राइटम राउंड द विकेट से गेंद करेंगे। नयन राइटम राउंड द विकेट से गेंद करेंगे। ये गेंद इस बार लेग स्टंप के बाहर गेंद निकलते हुए और से बीच ये वाइड बॉल का इशारा है। नयन की खराब गेंद थी, अच्छी शुरुआत नहीं, अतिरिक्त एक्स्ट्रा रन की मदद से खाते यहाँ पर स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 रन जबकि स्कोर हो चुका है। फिर से एक बार नयन राइट टर्म राउंड द विकेट से गेंद करेंगे नयन इस ओवर में, जो कि सामना करेंगे बल्लेबाज अनिरुद्ध के लिए। गेंद शॉर्ट बॉल थी, उसको उठाकर खेल लिया है, गेंद जा रही है सीधे फील्डर के हाथ में, लेकिन ये डेड बॉल का इशारा अंपायरों का। डेड बॉल भूषण जी सावंत साहेब, आपल्याला विनंती आहे की आपण आमच्या व्यासपीठावर येऊन बसायचं आहे. आपण संघमालक आहात, आपल्याला नम्र विनंती आहे आपण ताबडतोब या ठिकाणी या. विनंती आपल्याला भूषणजी सावंत साहेब. प्रथमेश फिर से एक बार सामना करेंगे नयन की गेंद का. 7वां विकेट गिरा है आनंदी नर्सिंग होम की टीम का. राउंड द विकेट से नयन राइट टर्म राउंड द विकेट से गेंद करते हुए नयन की गेंद इस बार बड़ी जा स्ट्रोक खेला, लेकिन पॉइंट क्षेत्र में गेंद जा रही है, फील्डर वापस आते हुए 2, लेकिन इससे पहले एक रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए भाग रहे हैं. काफी खतरनाक रन पूरा किया गया
इन 2 रन की मदद से रन संख्या 26 और 7 विकेट के नुकसान पर 26 रन स्कोर हो चुका है 7 विकेट के नुकसान पर। फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब आयोजित ये टूर्नामेंट और इस टूर्नामेंट के लिए आइकॉन प्लेयर के साथ मैचेस खेलेंगे। केवल रत्नागिरी के आइकॉन प्लेयर रहेंगे। नयन राइट अराउंड द विकेट से गेंद करते हुए बाहर उठाकर खेलना चाहते थे, क्लीन बोल्ड हुए और उसी बीच ये विकेट गिरा है 8वां। 8 विकेट गिरे हैं 24 के स्कोर पर। क्या आनंदी नर्सिंग होम की टीम को ऑल आउट कर सकेंगी भूषण 11 की टीम? 8वां विकेट वो चटका चुके हैं। जो कि 26 रन स्कोर और 8 विकेट के नुकसान पर। मंदार इस बीच मैदान पर आ चुके हैं। मंदार को भेजा जा चुका है बैटिंग करने के लिए। 8 विकेट गिरे हैं, सिर्फ 2 विकेट हाथ में है आनंदी नर्सिंग होम के। 26 लॉस ऑफ 8 विकेट जबकि स्कोर हो चुका है। और इस बीच नयन राइट अप राउंड द विकेट से गेंद करेंगे। बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार मंदार। 8 विकेट गिरे हैं राउंड द विकेट से गेंद। इस बार हल्के हाथों से गेंद को खेला, नयन की तरफ गेंद है, रन आउट करने का प्रयास करेंगे लेकिन 1 रन। और इसी 1 रन की मदद से रन संख्या 27 8 विकेट के नुकसान पर 27 रन स्कोर हो चुका है। केवल मात्र 1 चौके की मदद से अब तक किसी छक्के का नामो निशान नहीं है। राउंड द विकेट से गेंद डालेंगे। नयन की गेंद, एक बार उठाकर गेंद को खेला है, गेंद जा रही है सीधे मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। ये शानदार छक्का, पहला सिक्सर इस गेंद के ऊपर लगता हुआ। जबकि खेल का किसी तरह चौके का एकमात्र चौका देखने को मिला, उसके बाद छक्के का कोई नामो निशान नहीं था। तो पहला छक्का यहाँ पर इनिंग का लग चुका है। इस छक्के की मदद से रन संख्या आगे बढ़ती हुई 33 रन स्कोर बन चुका है 8 विकेट के नुकसान पर। आनंदी नर्सिंग होम की टीम का स्कोर 33 रन स्कोर हो चुका है। 5वां ओवर प्रगति पर। फिर से बार अगली गेंद करेंगे राउंड द विकेट से नयन। गेंद करते हुए प्रथमेश, हालांकि बल्लेबाज सामना करते हुए ये गेंद और बार गेंद को उठाना चाहते थे अनिरुद्ध, जो कि इस बार छक्का चढ़ाने के बाद अगली गेंद के ऊपर कोई स्ट्रोक नहीं खेल सके हैं। 33 रन स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर। नयन 5वें ओवर में अगली बार गेंद करेंगे राइट अराउंड द विकेट से गेंद करते हुए अनिरुद्ध के लिए। अनिरुद्ध को गेंद एक बार फिर बीट हो गए हैं, गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तारों में है। और इस समय ये पारी के 5वें ओवर की समाप्ति हो चुकी है। और 5 ओवर के बाद 33 रन स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर। भूषणजी सावंत साहेब, आपल्याला विनंती आहे की आपण या ठिकाणी मंचावर येऊन बसायचं आहे। भूषणजी सावंत सर, आपण या ठिकाणी आलात, आपलं या ठिकाणी स्वागत करण्यात येणार आहे फ्रेंड्स क्लब क्रिकेट क्लबच्या वतीने। मोहम्मद शरीफ सेकंड ओवर आरंभ करेंगे अपने कोठे का। 33 रन प्रथमेश जो कि सामना करेंगे। और मोहम्मद शरीफ की ये गेंद, इस बार गेंद को खेला गया हुआ में, कैच ओपन ड्रॉप। और इसी बीच ये दूसरा रन क्या पूरा करेंगे, लेकिन एक ही रन पर संतुलन पड़ा, कैच ड्रॉप हो चुका है। और इस 1 रन की मदद से स्कोर 34 8 विकेट के नुकसान पर। 8 विकेट के नुकसान पर 34 रन स्कोर, 5 गेंदें शेष। फिर से एक बार मोहम्मद शरीफ गेंदबाजी करेंगे। अनिरुद्ध स्ट्राइक पर बल्लेबाज, एक लौता छक्का जड़ा चुके इनिंग का। पहला छक्का उनके बैट से देखने को मिला है। ये गेंद इस बार ग्राउंड शॉट खेला, ऑन साइड पर गेंद गई मिड विकेट के दिशा में, लगभग वहां पर फील्डर पहुंचे, 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए भाग रहे हैं शुभम मुर्कर जब तक की गेंद को उठा रहे हैं। 2 रन की मदद से रन संख्या 36 लॉस ऑफ 8 विकेट आनंदी नर्सिंग होम टीम का स्कोर बन चुका है। 36 रन 8 विकेट के नुकसान पर केवल 1 चौका और 1 सिक्सर के बदौलत ये रन बन चुके हैं। और फिर से बार मोहम्मद शरीफ ओवर द विकेट से गेंद करेंगे,
उनकी इस बार गेंद को फिर से ग्राउंड शॉट खेलते हुए बल्लेबाज 1 रन के लिए दौड़ पड़ गए हैं। दूसरे रन की गुंजाइश करेंगे, दूसरे रन के लिए आ रहे दोनों बल्लेबाज, जब तक कि थ्रो यहाँ पर काफी विलंब के साथ हुआ है और ओवर थ्रो बन गया है जहाँ पर 1 रन होना चाहिए था। अब धोती लगभग रन बनाते हुए यहाँ पर बल्लेबाज 3 रनों की मदद से स्कोर बन चुका है 39 रन, 8 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर का मैच, 39 रन स्कोर बन चुका है। फिर से बार मोहम्मद शरीफ अगली गेंद करेंगे इसे फाइनल ओवर में। पहली इनिंग के राइट ओवर 2 विकेट से गेंद करते हुए दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए गेंद करेंगे। इस बार गेंद को ड्राइव करना चाहते बल्ले का बाहरी किनारा लगता हुआ इसी बीच खतरनाक रन पूरा कर रहे हैं। विकेट कीपर वाले एंड से बंटी पाटिल बोर्ड पहुंच चुके हुए गेंद के ऊपर और इसी बीच इस 1 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 40, 8 विकेट के नुकसान पर 40 रन स्कोर। फिर से बार मोहम्मद शरीफ राइट ओवर 2 विकेट से गेंद डालते हुए गेंद करेंगे अनिरुद्ध के लिए। इस बार ऑफ स्टंप की गेंद को फाइन लेग पर गेंद को निकाल दिया, फील्डर बहुत शानदार तरीके से गेंद फील्ड हुई, केवल सिंगल्स रन मिलता हुआ और इसी सिंगल्स रन की मदद से रन संख्या 41 यहाँ पर हो चुकी है 8 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद इस इनिंग की, प्रथमेश सामना करेंगे ओवर 2 विकेट से गेंद। इस बार प्रथमेश गेंद को खेलना चाहते थे, बीट हो गए और इसी के साथ पारी की समाप्ति 41 रन स्कोर बन चुका है और ओवर नंबर 6 कंप्लीट होते हुए 42 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। भूषण 11 की टीम के लिए टारगेट बना हुआ है 42 रनों का। करावा यानंतरचा पुढील सामना आहे रत्नागिरी वॉरियर्स विरुद्ध या सामन्यातील पराभूत संघाबरोबर सामना खेळवला जाणार आहे, याची नोंद घ्यायची आहे। या सामन्यानंतर या ठिकाणी 20 मिनिटांचा जवळजवळ लंच ब्रेक असेल, याची देखील नोंद घ्यायची आहे। त्यानंतर रत्नागिरी वॉरियर्स आणि या सामन्यातील पराभूत संघ सोबतचा तिसरा सामना खेळवला जाणार आहे आजच्या दिवसातील। मैच के अंपायर्स इस बीच मैदान की तरफ आते हुए पराग वारेकर, पप्पू साळवी 42 रन का टारगेट है।
भूषण 11 की टीम के सामने मैच को जीतने के लिए। और इस बीच दोनों बैट्समैनों का इंतजार किया जा रहा है। अगला मैच, इस मैच के बाद लंच ब्रेक और उसके बाद रत्नागिरी वॉरियर्स और इस मैच के हारने वाली टीम के साथ मुकाबला होगा। तीसरे मैच में बंटी प्रणीत सागर पाटिल और प्रणीत मैदान पर आ चुके हैं बैटिंग करने के लिए। फोर्टी 2 रनों का टारगेट है। 6 ओवरों का मैच। 42 रन बना लिए 8 विकेट पर। 41 रन बना लिए थे 8 विकेटों के नुकसान पर। स्ट्राइक पर प्रणीत आ चुके हैं बैटिंग करने के लिए। लगभग 7 रन की रफ्तार से बैटिंग करनी है। और अहमद नाकवा जो कि पारी का पहला ओवर आरंभ कर रहे हैं। 36 गेंदे 42 रन चाहिए जीतने के लिए। 42 रनों की जरूरत है 36 बॉलों से। प्रणीत जो कि सामना करेंगे लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज। विकेटों की सख्त जरूरत है आनंदी नरसिंह होम की टीम के लिए। प्रणीत को गेंद, प्रणीत ने बार गेंद को खेला, जरूर गेंद हवा में थी और जब तक कि गेंद वहां पर ऑफसाइड में फील्ड हो रही है, डेड बॉल का इशारा किया गया अंपायरों के द्वारा। और इसी के साथ फिर से प्रणीत स्ट्राइक पर होंगे। सागर पाटिल इस समय नॉन स्ट्राइक एंड पर है। डेड बॉल का इशारा किया गया अंपायरों के द्वारा। 2 दिग्गज अंपायर है। तो इसी बीच पप्पू साल्वी और पराग बारी कर, लेकिन इसी बीच अगली गेंद लेकर आइटम और 2 विकेट से अहमद की गेंद ऑफ स्टंप की गेंद को ऑन साइड पर गेंद को खेला जब तक कि गेंद वहां पर फील्ड हो रही अमित के द्वारा। 1 रन यहाँ पर मिल चुका है। अमोल के हाथों से गेंद फील्ड हो चुकी है। 1 रन और इस 1 रन की मदद से खाता खुलता हुआ भूषण 11 की टीम का। भूषण सावन टीम ओनर यहाँ पर मौजूद है, उनका स्वागत है और हमारे मुख्य मंच से उनका स्वागत किया जाएगा। अहमद नाकवा और 2 विकेट से अगली गेंद करेंगे जो कि बंटी पाटिल सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। दाएं हाथ के बल्लेबाज सागर पाटिल सामना करेंगे। और 2 विकेट से अहमद नाकवा की शॉर्ट बॉल, बल्ले का एज नीति हुई गेंद टर्बैन पर, रन वहां पर मिलता हुआ 1। और जब तक कि थ्रो आ रहा विकेट कीपर के बाल एंड पर 1 रन। इस 1 रन की मदद से 2 रन स्कोर बन चुका है। बिना किसी विकेटों के नुकसान पर जीतने के लिए 6 ओवर में लगभग 9 रन तक आधी टीम पैविलियन वापस लौट चुकी थी। लेकिन उसके बाद यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अमित, अनिरुद्ध और प्रथमेश ये गेंद उठाकर गेंद को खेल दिया है और गेंद आ रही है 1 बॉल लगभग सीमा रेखा के तरफ। 4 रनों के लिए आ रही है गेंद। शानदार चौका। इस चौके की मदद से रन संख्या स्कोर आगे बढ़ता हुआ स्कोर 6 रन जीतने के लिए 42 रनों का टारगेट है और इस समय स्कोर हो चुका है 6 रन। भूषण जी तो इसी बीच ये गेंद शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, बढ़िया स्ट्रोक खेला, गेंद जा रही बाउंड्री लाइन की तरफ, फील्डर काफी डीप खड़े हुए, सीधे गेंद 4 रनों के लिए। भूषण जी सावंत साहेब यांचा या ठिकाणी सत्कार केला जातोय। सत्कार मूर्ती आहेत भूषण 11 संघाचे मालक भूषण सावंत यांचा सत्कार करतील अविनाशजी धुंदूर। सन्मान चिन्ह व शाल असं या सत्काराचं स्वरूप आहे। तो इसे 2 चौके की मदद से स्कोर आगे बढ़ चुका है 10 रन 10 रन स्कोर। फिर से प्रणीत अहमद की अगली गेंद का सामना करेंगे। यतीश फील्ड सजा रहे हैं लेकिन इसी बीच ऑलरेडी 2 चौके आ चुके हैं। प्रणीत फिर से एक बार सामना करेंगे और 2 विकेट से गेंद का। गेंद शॉर्ट बॉल थी, घुमाना चाहते थे इस बार गेंद सीधे विकेट कीपर की ओर जब तक ये गेंद वापस की जा रही है। रन संख्या रुका हुआ स्कोर इस समय 10 रन। 10 रन बिना किसी विकेटों के नुकसान पर आनंदी नरसिंह होम की टीम 9 रन तक 5 विकेट गंवा चुकी थी। फिर से एक बार अगली गेंद अहमद नाकवा राइट और 2 विकेट से गेंद करेंगे प्रणीत के लिए। एक बार प्रणीत ने उठाकर गेंद को खेलने का प्रयास किया लेकिन बारी जी लगता हुआ गेंद शायद भी यहाँ पर फाइन लेग के क्षेत्र में दूसरे रन के लिए दौड़ रहे हैं जब तक कि थ्रो आ रहा है।
फील्डर के द्वारा 2 रनों की मदद से 12 रन बढ़ता हुआ स्कोर हो चुका है। इन 2 रन की मदद से 12 रन स्कोर बिना किसी विकेटों के नुकसान पर। तीस बॉल 30 रनों की जरूरत। हर गेंद पर 1 रन की आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए। 30 बॉल 30 रन की जरूरत। 30 मिनट के अंदर 6 ओवर करने होंगे और यदि 30 मिनट के अंदर 6 ओवर नहीं होंगे तो हर 1 मिनट के अंदर एक एक प्लेयर 30 गज के दायरे के अंदर होगा। 2-2 मिनट के बाद एक एक प्लेयर सर्कल के अंदर रहेगा, ये नियम है। और इसी बीच यतीश नए ओवर की शुरुआत कर रहे हैं। 30 बॉल 30 रनों की जरूरत। स्ट्राइक पर बंटी पाटिल यानी कि सागर पाटिल सामना करेंगे। ओवर द विकेट से अगली गेंद और बाल के हाथों से गेंद को खेला पॉइंट की दिशा में, गेंद को देकर भर दिया। 1 रन पूरा करते हुए बंटी पाटिल। फील्डर काफी डीप थे, इसी बीच 2 फील्डर के बीच में से गेंद वहां पर पहुंचती हुई 1 रन के लिए और इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 रन स्कोर बन चुका है। रन संख्या कुल मिलाकर स्कोर 13 और अगली गेंद का फिर से सामना करेंगे प्रणीत। प्रणीत की और बंटी के बीच में एक अच्छी पार्टनरशिप बन रही है और आइटम ओवर द विकेट से गेंद करेंगे यतीश बिरजे। ये गेंद ओवर पेज गेंद थी, फुल टॉस बनकर ड्राइव किया कवर की दिशा में, जबरदस्त फील्डिंग नहीं हो सकी और 1 रन पूरा किया। पहली मर्तबा गेंद को फील्ड नहीं कर सके, दोबारा गेंद को उठाना पड़ा, मौका बना हुआ तब दोनों बैट्समैनों के लिए पहला रन लेने का। रन संख्या स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन स्कोर। इस मैच के बाद लंच ब्रेक है सभी प्लेयरों के लिए और ओवर द विकेट यतीश गेंद करेंगे। इस समय प्लेयर और पब्लिक के लिए भी ये लंच का टाइमिंग। 1 बाउंस गेंद बाउंड्री लाइन के बाद जा रहे 4 रन के लिए, जबरदस्त स्ट्रोक। और यहाँ पर जितने भी पब्लिक हमारे मौजूद है उन पब्लिक के लिए भी लंच का इंतजाम हुआ है। सर्व रसिक प्रेक्षकांना देखील या ठिकाणी जेवणाची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे, त्याची नोंद घ्यायची आहे। आपण या ठिकाणी लांबून या ठिकाणी सामने पाहायला आलेले आहात, याची दखल मात्र मंडळाने घेतलेली आहे, फ्रेंड्स क्रिकेट क्लबने, आणि आपल्याला देखील या ठिकाणी जेवणाची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे। ओवर द विकेट से यतीश सागर पाटिल के लिए गेंद करेंगे। 42 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। रत्नागिरी स्पोर्ट लाइव के माध्यम से ये टूर्नामेंट लाइव टेलीकास्ट किया जा चुका है। तो इसी बीच अगली गेंद अगले मैच में, तीसरे मैच में रत्नागिरी वॉरियर्स की टीम खेलेगी। इस मैच के हारने वाली टीम के साथ मुकाबला होगा। राइट ओवर द विकेट से यतीश गेंद करेंगे बंटी पाटिल और इस समय प्रणीत ने पारी की शुरुआत की है। आनंदी नर्सिंग होम की टीम ने केवल मात्र 41 रन बनाए। ओवर द विकेट से ये गेंद हाथों से गेंद को ड्राइव किया, खतरनाक रन आउट का खतरा और इसी बीच ये नॉट आउट का इशारा अंपायरों का। प्रणीत रन आउट हो चुके हैं। बंटी पाटिल ने हल्के हाथों से प्लेस किया, गेंद लगभग सीली पॉइंट की जाने फील्ड हो रही थी और बॉलर ने आकर जबरदस्त फील्डिंग की है और शानदार थ्रो नॉन स्ट्राइक सिरे पर प्रणीत क्रीज से बाहर थे। रनआउट के रूप में पहली सफलता मिलती हुई यहां पर आनंदी नर्सिंग होम की टीम के लिए। प्रणीत आउट होने के बाद आनंद नाकरेकर को भेजा जा रहा है बैटिंग करने के लिए। चला सर्व जे खेळाडू रत्नागिरी वॉरियर्स संघ आणि मल्हार स्पोर्ट्स संघाच्या खेळाडूंना विनंती आहे की आपल्याला जेवणाची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे। आपण या ठिकाणी भोळे कंपाउंड मध्ये चला जेवणासाठी, आपण चला त्या ठिकाणी। तो इसी बीच ओवर द विकेट से यतीश गेंद करते हुए हाथों से गेंद को खेला, फिर से एक बार गेंद को ड्राइव किया था,
किस तरह के ताकतवर स्ट्रोक नहीं था, केवल हल्के हाथों से खेला बंटी पाटिल ने। रन बनने का कोई मौका नहीं। रन संख्या स्कोर इस समय जो कि 18 रन स्कोर हो चुका है। यतीश बिरजे ओवर द विकेट से बंटी पाटिल को गेंद, एक बार गेंद को खेलना चाहते थे, बीट हुए। पहली मर्तबा बंटी को बीट होते हुए देखने को मिला और गेंद को नहीं समझ सके। इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ है और इसी भी 2 ओवर के बाद रन संख्या कुल मिलाकर स्कोर 18। जीतने के लिए 24 गेंदों में 24 रनों की जरूरत। 24 गेंदों से 24 रनों की जरूरत। अमोल बॉलिंग बार पर आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। 0 पर आउट हो चुके थे बैटिंग करते समय और इस समय बॉलिंग की भागदौड़ संभाले हुए हैं। 24 गेंदे 24 रनों की जरूरत। चला जे प्रेक्षक वर्ग या ठिकाणी आलेले आहेत, आपण देखील या ठिकाणी जेवणाचा आस्वाद घ्यायचा है। अमित जो कि इस समय बॉलिंग बार पर और गेंद करेंगे आनंद नाकरेकर के लिए। ये गेंद होगी अमित राइट एम राउंड द विकेट से अमित यादव। गेंद करते हुए दाएं हाथ के बल्लेबाज सागर के लिए, आनंद के लिए हालांकि गेंद होगी, जो कि इस बार आनंद ने गेंद को खेलते हुए गेंद को निकालना चाहते थे, लेकिन गेंद टिप्पा खाने के बाद विकेट कीपर के दस्ताने में इस टूर्नामेंट को आयोजित करने में सबसे सफल योगदान दे रहे आशीष धुंदुर, पप्पू सालवी, नरवारीकर, श्री धुंदुर। राउंड द विकेट से गेंद लेकर गेंद करते हुए अमित। इस समय ये फुल टॉस गेंद थी, क्या शॉट खेला, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के ऊपर से, लेकिन ये क्या डिक्लेयर रन, 4-6 या डिक्लेयर रन। दोनों अंपायर्स इस बार पूछताछ करने के बाद डिसीजन करेंगे, लेकिन जबरदस्त स्ट्रोक देखने को मिला आनंद नाकरेकर के द्वारा। ऑन साइड पर दोनों अंपायरों के बीच डिस्कशन जारी है और इसके बाद ये फैसला होगा। केवल 42 रनों का टारगेट दिया है आनंदी नर्सिंग होम की टीम ने भूषण 11 टीम के सामने इस मैच में। केवल मात्र 1 रन और इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19। फिर से एक बार अमित राउंड विकेट से गेंद करेंगे, एक बार हल्के हाथों से गेंद को खेला है, जब तक कि गेंद पॉइंट क्षेत्र में गेंद जा रही, डीप पॉइंट बाउंड्री की तरफ गेंद ट्रेवल होती हुई 1 रन पूरा किया। दूसरे रन के लिए दौड़ते हुए दोनों बैट्समैन सागर पाटिल, आनंद नाकरेकर, इन 2 रनों की मदद से स्कोर पहुंच चुका है 21-21, जबकि 1 विकेट मात्र नुकसान पर। एकलौता विकेट गिरा है। जीतने के लिए 42 रनों का टारगेट दिया है। 8 विकेट गंवाए थे आनंद नर्सिंग होम की टीम ने। केवल 1 छक्का और 1 चौका देखने को मिला था पहली इनिंग में। राइट राउंड द विकेट से रिवर्स अटेंड करना चाहते थे इस बार आनंद, लेकिन सीधे विकेट कीपर की तरफ गेंद जाती हुई, रन बनने का कोई मौका नहीं। रुका हुआ स्कोर यहाँ पर हो चुका है 21, 1 विकेट के नुकसान पर। फिर से बार अगली गेंद करेंगे अमित यादव। ओवर द विकेट राउंड द विकेट से गेंदबाजी कर रहे हैं बाहर लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज आनंद के लिए गेंद करेंगे। इस बार आनंद घुमाना चाहते थे, फिर से बीट हुए, किसी रन के लिए कोई मौका नहीं था और ना ही कोई कोशिश की थी दोनों बैट्समैनों ने रन देने की। रुका हुआ स्कोर अभी भी कुल मिलाकर 21 रन, जबकि तीसरा ओवर पारी का जारी है। आखिरी गेंद करेंगे इस ओवर में अमित, जो कि आनंद नाकरेकर के लिए गेंद होगी। फिर से बार राइट ओवर द राउंड द विकेट से गेंद करेंगे, पटकती विकेट को उठाकर खेला है। इस बार गेंद जा रही है शॉट लॉन्ग लेग की तरफ, जब तक कि गेंद वहां पर डिक्लेयर रनों की तरफ जा रही है। अंपायरों का इशारा 1 रन का, 2 रनों का, 2 रनों की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 रन, जो कि 1 विकेट के नुकसान पर। 18 गेंदे 19 रनों की जरूरत है जीतने के लिए। 18 बॉल 19 रनों की जरूरत है जीतने के लिए। फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब आयोजित ओरम क्रिकेट टूर्नामेंट
एक बड़ा टूर्नामेंट आयोजित किया जा चुका है। 18 बॉल 19 रनों की जरूरत। तो हमारे ऑर्गेनाइजर है आशीष धुंदूर, पप्पू साळवी, बंटी कांबळे, रितेश पेडणेकर, पराग बारेकर ने मिलकर ये बड़ा टूर्नामेंट यहाँ पर आयोजित किया है। और इस बीच बॉलिंग बार पर नया ओवर की शुरुआत करेंगे। इस बीच अमोल राउंड द विकेट से गेंद करेंगे। राइट ऑफ राउंड द विकेट से अमोल इस समय गेंद लेकर ये गेंद इस बार टिप्पा खाने के बाद गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तार में और अमोल माइंगड़े की शुरुआत की गेंद अतिरिक्त घोषित की जा चुकी है। और जीतने के लिए 18 बॉल 18 रनों की जरूरत। इसी बीच अगली गेंद करते हुए ओवर द विकेट से गेंद, बंटी ने क्या शॉट खेला है, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर आ रही है। अंपायरों का ये शानदार छक्के का इशारा और 2 छक्कों की आवश्यकता है। 17 बॉल पर 2 छक्के चाहिए 17 बॉलों पर मैच को जीतने के लिए। 18 बॉल से 18 रन अब 17 गेंदों से जीतने के लिए। तो फिर से एक बार ओवर द विकेट राइट अराउंड द विकेट से गेंद करेंगे। इस ओवर की ये गेंद एक बार फिर बढ़िया स्ट्रोक लगाना चाहते थे बंटी पाटिल, गेंद बल्ले पर नहीं थे, विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया, जबरदस्त वापसी की अमोल माइंगड़े ने इस ओवर में इस गेंद के साथ। फिर से बार बंटी पाटिल अगली गेंद का मुकाबला करेंगे। आनंदी नरसिंह होम की टीम ने केवल 41 रन बनाए। ये गेंद एक बार फिर बढ़िया स्ट्रोक खेल दिया है, लेकिन गेंद जा रही है अंपायरों के इशारे के 4 रनों के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। शानदार चौका फाइन देख के दिशा में गेंद को निकाला और गेंद पहुंच चुकी है बाउंड्री लाइन के बाहर। पंद्रह गेंदों पर 8 रन की आवश्यकता ये मैच जीतने के लिए। 15 बॉलों से 8 रन जीतने के लिए बनाने हैं। आनंदी नरसिंह होम की टीम इस समय पराजय के कगार पर। दूसरे मैच में मुकाबला होगा। पहले मैच की हारने वाली टीम रत्नागिरी वॉरियर्स और आनंदी नरसिंह होम के बीच तीसरे मैच में 2 टीमें आमने सामने हैं लंच ब्रेक के बाद, जो कि सिर्फ 8। फिर से एक बार राइट डाउन द विकेट से ये गेंद बढ़िया स्ट्रोक खेला, कवर के बीच में से गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ आ रही है, लेकिन क्या जबरदस्त स्ट्रोक खेला था। 1 रन के लिए 7 रन की जरूरत जीतने के लिए। गेंद अपने आप में रुकी है। नेचुरल फील्ड एक्टिविटी मैदान के ऊपर ग्राउंड शॉट लगाना इतना आसान बात नहीं है, आसान काम नहीं है। काफी दिक्कतें हैं इस ग्राउंड के ऊपर ग्राउंड शॉट लगाने में, लेकिन जबरदस्त ताकतवर स्ट्रोक खेला गया था। बंटी के लिए सिर्फ 1 रन 7 रन की जरूरत। आनंद सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। फिर से एक बार अमोल माइंगड़े राउंड द विकेट से गेंद कर रहेंगे। इस ओवर की अगली गेंद यहाँ पर आनंद को उठाकर गेंद को खेला, लॉन्ग ऑन सी मारेका के तरफ गेंद जा रही है, सीधा कैच। और इसी बीच ये विकेट यहाँ पर मिला, प्रथमेश ने गेंद को कैच कर दिया। दूसरा विकेट आनंद के रूप में गिरा। करने के लिए नए बल्लेबाज अरफान नाकवा मैन फ्रॉम पाबस के बल्लेबाज मैदान पर आ रहे बैटिंग करने के लिए। जीतने के लिए केवल मात्र 7 रनों की आवश्यकता है। और इस बीच अमोल के लिए विकेट मिला। मैदान पर अरफान बंटी पाटिल के साथ पारी को आगे बढ़ाएंगे। और द विकेट से अरफान नाकवा के लिए गेंद करेंगे। शॉर्ट बॉल बढ़िया स्क्वायर कट, गेंद बाउंड्री लाइन पर फील हो रही है,
ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, जबरदस्त स्क्वायर कट किया था इरफान ने, लेकिन 1 रन, और इस 1 रन की मदद से खाता खोला इरफान ने। रन संख्या 6 रनों की आवश्यकता जीत के लिए, केवल 6 रनों की जरूरत। आने वाले 2 ओवर में 12 बॉल से 6 रनों की आवश्यकता है जीतने के लिए। फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब आयोजित ये 31वां साल एक बड़ा टूर्नामेंट, और आज के इस टूर्नामेंट के मैचेस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। रत्नागिरी वॉरियर्स, मल्हार स्पोर्ट, आनंदी नर्सिंग होम और भूषण 11 की टीमों के बीच ये मैचेस खेले जाएंगे। इस बीच बॉलिंग मार्ग पर आ चुके हैं। पारी का 5वां ओवर आरंभ करेंगे। ओवर द विकेट से गेंद करते हुए इरफान के लिए 6 रन चाहिए जीतने के लिए। प्रथमेश गेंदबाजी करेंगे। प्रथमेश ओवर द विकेट से ये गेंद, और लो फुल टॉस गेंद थी, बीट होते हुए बल्लेबाज इरफान, और इसी बीच इरफान की यहाँ पर क्लीन बोल्ट होते ही वापस लौट चुके हैं अपने पैवेलियन की तरफ इरफान नाकवा। शुभम मुरकर आ रहे हैं बैटिंग करने। तो शुभम इस बीच सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं, और बाइक की बैटरी लो होने से आप लगातार कंटिन्यू कमेंट्री नहीं सुन पा रहे हैं। ओवर द विकेट से गेंद डालते हुए ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी। शुभम ने रन के लिए दौड़ पड़े, 1 रन पूरा किया है। 5 रनों की जरूरत है जीतने के लिए। भूषण 11 की टीम जीत के कगार पर है। अब 5 रन की आवश्यकता जीतने के लिए। गेंदें काफी शेष है। फिर से एक बार ओवर द विकेट से गेंद करते हुए दाएं हाथ के गेंदबाज गेंदबाजी करेंगे बंटी पाटिल के लिए। ये गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंद जाती हुई, और इसी के साथ वाइड बॉल का इशारा अंपायरों का। भूषण 11 की टीम के लिए टारगेट अब सिर्फ 4 रन का है। 4 रन बनाने होंगे जीतने के लिए। टारगेट की ओर मात्र 42 रन का, उससे सिर्फ मात्र 4 रन दूर। तो ओवर द विकेट से गेंद करेंगे फिर से एक बार। प्रथमेश अगली गेंद करते हुए बंटी के लिए फुल टॉस, उसको उठाकर खेला, ठीक हमारे कमेंट्री बॉक्स से ऊपर से गेंद जा रही है। 6 रन के लिए मैच समाप्त। धोनी स्टाइल से मैच को समाप्त कर दिया बंटी पाटिल ने।